Dear students, a very warm welcome to all of you in my today's lecture of marketing management. In today's lecture, we will discuss upon the topic objectives of promotion mix. यानी कि आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा प्रमोशन मिक्स को यूज़ करने से उसके कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल होते हैं। Promotion can be used for number of reasons such as to increase sales, raise awareness or concerns about particular issues, develop a brand image or other public opinion. Promotion नंबर ऑफ रीजन्स को अचीव करने के पॉइंट ऑफ व्यू से यूज़ किया जा सकता है, क्योंकि प्रेजेंट सिनेरियो में बिना प्रमोशन के कोई भी फर्म अपने प्रोडक्ट को सेल करने की पोजीशन में नहीं है। तो बहुत सारे रीजन्स हैं प्रमोशन को यूज़ करने के। जैसे कोई फर्म मान लीजिए अपनी सेल्स को इंक्रीज़ करना चाहती है, अपने प्रोडक्ट के बारे में अपने टारगेटेड ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स के बीच में अवेयरनेस को क्रिएट करना चाहती है, उसको रेज करना चाहती है, या किसी एक पर्टिकुलर इश्यू के रिगार्डिंग कंसर्न फॉलो करना चाहती है, अपने ब्रांड की इमेज को डेवलप करना चाहती है, या पब्लिक ओपिनियन को कलेक्ट करना चाहती है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो प्रॉपर्ली डिफाइन करते हैं क्यों हमें प्रमोशन की रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ हम प्रमोशन मिक्स के पॉसिबल ऑब्जेक्टिव्स को डिस्कस करेंगे और इन ऑब्जेक्टिव्स में से द वेरी फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज बिल्ड अवेयरनेस। न्यू प्रोडक्ट्स एंड न्यू कंपनीज आर ऑफन अननोन टू अ मार्केट, which means initial promotional efforts must focus on establishing and identity. In this situation, the marketer must focus promotion to effectively reach customer and tell the market who they are and what they have to offer. It means that whenever a new company is entering the market with new products, then no one is knowing about the company and about its products. ना तो कोई कंपनी को जानता है जब फर्स्ट टाइम कंपनी इंट्रोड्यूस करती है अपने प्रोडक्ट्स को, और ना ही उसके प्रोडक्ट्स के बारे में उसे कोई इन्फॉर्मेशन है। तो यहाँ पर क्या होता है, अपने एस्टेब्लिशमेंट के बारे में और अपनी आइडेंटिटी के बारे में कस्टमर्स को बताने के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको प्रमोशनल एफर्ट्स करने पड़ेंगे, और इन्हें हम बोलते हैं इनिशियल प्रमोशनल एफर्ट्स। इस पर्टिकुलर सिचुएशन में जो मार्केटर है वो प्रमोशन का इस तरीके से यूटिलाइजेशन करता है जिससे कि उसकी आइडेंटिटी कस्टमर्स तक पहुंच जाए, जो प्रोडक्ट्स वो डेवलप कर रहा है उसकी इंफॉर्मेशन कस्टमर्स तक पहुंच जाए, और फिर वो मार्केट को बताता है कि वो क्या है और किस टाइप के प्रोडक्ट्स को वो अवेलेबल करा रहे हैं। तो अपनी आइडेंटिटी और अपने एस्टेब्लिशमेंट को कंज्यूमर्स तक अवेलेबल कराने के लिए आपको प्रमोशन का यूज़ करना ही करना होगा। तो कुल मिला के जब आप अपने और अपने प्रोडक्ट के बारे में एक अवेयरनेस बिल्ड करना चाहते हो तो उसके लिए आप प्रमोशनल टूल्स का यूज़ करते हो, प्रमोशन मिक्स का यूज़ करते हो। द नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज create interest. Moving a customer from awareness of a product to making a purchase can present a significant challenge. Consumer behavior of buying depends on the type of customer. So the customer must first recognize they have a need before they actively start to consider a purchase. यानी कि कस्टमर्स में प्रोडक्ट के रिगार्डिंग एक इंटरेस्ट को क्रिएट करने के लिए भी आप प्रमोशनल एफर्ट्स का यूज़ करते हो, प्रमोशनल टूल्स का यूज़ करते हो। आपने प्रमोशनल एफर्ट्स के थ्रू कस्टमर को अवेयर तो कर दिया, लेकिन अवेयरनेस से फाइनल परचेज तक मूव कराना ये एक चैलेंज होता है, और इस चैलेंज को भी फुलफिल करने के लिए ही आप प्रमोशनल एफर्ट्स का यूज़ करते हो। यहाँ आप परसुएसिव प्रमोशनल टूल्स का यूज़ करते हुए कंज्यूमर्स के अंदर एक इंटरेस्ट क्रिएट करते हो कि भाई क्यों उन्हें इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को परचेज करना चाहिए। और जब ये इंटरेस्ट क्रिएट हो जाता है प्रॉपर्ली, तो उसके बाद जो कंज्यूमर्स हैं
वो फाइनली क्या करते हैं, वो परचेज करना शुरू कर देते हैं। यानी कुल मिला के इंटरेस्ट को क्रिएट करना है अगर आपको, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, इंटरेस्ट को क्रिएट करने के लिए प्रमोशनल एफर्ट्स या प्रमोशनल टूल्स का यूज करना ही होगा। The focus of the marketer while creating a message that convinces customer must be on that particular need of the consumers whom the marketer is targeting. This helps in creating the interest about the product among the customers in the market. और इसके लिए क्या करती है कंपनी, क्योंकि हर कंपनी के अपने टारगेटेड ग्रुप ऑफ कस्टमर्स होते हैं और उन्हीं को ध्यान में रखते हुए वो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को डेवलप करती है। तो उसे ये पता होना चाहिए कि उसके टारगेटेड ग्रुप ऑफ कस्टमर्स की नीड क्या है, और जब वो उस नीड को फोकस करते हुए प्रमोशनल टूल्स का यूज़ करती है तो एक इंटरेस्ट क्रिएट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रमोशनल टूल्स डिज़ाइन किए जाते हैं, जिससे कि जो कंज्यूमर्स हैं वो अवेयर तो हों और उसके साथ साथ वो परसुएड होकर उसके प्रोडक्ट को परचेज कर लें। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज प्रोवाइड इंफॉर्मेशन। Some promotions are designed to assist customers in search stage of the purchasing process. In some cases, when product is so novel, it creates a new category of product and has few or more competitors. The information is simply intended to explain what the product is and may not mention any competitor. Different type की information product के regarding कंज्यूमर्स को अगर आपको प्रॉपरली अवेलेबल करानी है तो फिर आप उसके लिए प्रमोशन की हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि जब कंज्यूमर परचेज करता है तो परचेजिंग की सबसे इनिशियल स्टेज क्या होती है, ही इज सर्चिंग फॉर द इंफॉर्मेशन अबाउट डिफरेंट प्रोडक्ट्स, कि भाई डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं उनके अंदर क्या क्या मेन फीचर्स हैं, इसके बारे में कंज्यूमर सबसे पहले सर्च करते हैं परचेजिंग प्रोसेस में। और ख़ास तौर से उस मार्केट की बात करें जहां बहुत कम कॉम्पिटिटर्स अवेलेबल हैं और जहां नई कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट को क्रिएट करने के लिए एफर्ट्स किए जा रहे हैं, तो उस समय आपको इन्फॉर्मेशन इस तरीके से अवेलेबल करानी चाहिए कि प्रोडक्ट के अंदर क्या क्या फीचर्स हैं और उसको परचेज करने से कस्टमर्स को क्या क्या बेनिफिट मिल सकते हैं। और वहाँ आपको किसी भी कॉम्पिटिटर को मेंशन नहीं करना है, सिंपली आपको अपने प्रोडक्ट के फीचर्स के बारे में इंफॉर्मेशन अवेलेबल करानी है और ये बताना है किस तरह से उसकी डिफरेंट टाइप की नीड्स को ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट कंप्लीट कर सकता है। तो इस तरीके से डिफरेंट टाइप की इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड कराने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम प्रमोशन टूल्स का यूज़ करते हैं। द नेक्स्ट, या हम दूसरी सिचुएशन में कह सकते हैं, वेयर द प्रोडक्ट कॉम्पीट्स in an existing market, informational promotion may be used to help with the product posting strategy. आप एक नया प्रोडक्ट मार्केट के अंदर लॉन्च कर रहे हो तो प्रोडक्ट के बारे में भी आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन अवेलेबल करानी होती है। तो जब आप प्रोडक्ट को मार्केट में पोस्ट कर रहे हो तो प्रोडक्ट पोस्टिंग स्ट्रेटजी का यूज़ किया जाता है और इस स्ट्रेटजी में आप प्रोडक्ट के बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन कस्टमर्स को अवेलेबल कराते हो बाय यूजिंग डिफरेंट प्रमोशनल टूल्स। The next one is the stimulate demand. The right promotion can drive customers to make a purchase in the case of products that a customer has not previously purchased or has not purchased in the long time. The promotional efforts may be directed at getting the customers to try the product. यानी कि अगर आप एक सही तरीके से प्रमोशनल टूल्स का यूज़ कर रहे हैं तो इससे क्या होगा, जो आपके कस्टमर्स हैं वो आपके प्रोडक्ट को ज़रूर परचेज करेंगे। और ऐसे कस्टमर्स जिन्होंने कभी भी आपके प्रोडक्ट को परचेज नहीं किया है या लॉन्ग टाइम से जिन्होंने आपके प्रोडक्ट को परचेज नहीं किया है, अगर आपने राइट वे में प्रमोशनल टूल्स का यूज़ किया है तो ऐसे कस्टमर्स आपके प्रोडक्ट को परचेज करना शुरू कर देंगे और इस तरह से जो आपकी डिमांड है प्रोडक्ट की वो लगातार बढ़नी शुरू हो जाती है। इसके साथ साथ कंसिस्टेंट सेल्स को इंक्रीज करने के लिए ज़रूरी है कि आपको वो पर्टिकुलर प्रमोशनल प्रोग्राम्स डिटरमाइन किए जाने चाहिए जिनके बेसिस पर जो पॉलिसीज़ चेंज हो रही हैं उनको प्रॉपरली सामने लाया जा सके
और उनको नई स्ट्रेटजीज के साथ में प्रॉपरली इम्प्लीमेंट भी किया जा सके, क्योंकि ज़रूरी है जो भी चेंजेस हो रहे हैं, मार्केट में चेंज हो रहा है, कस्टमर्स के बिहेवियर में चेंज हो रहा है, या कोई भी एनवायरमेंटल चेंज हो रहा है, तो उस चेंज के अकॉर्डिंग आपके जो प्रमोशनल प्रोग्राम्स हैं वो बहुत फ्लैक्सिबल होने चाहिए और इस तरीके से उनमें चेंजेस होने चाहिए जिससे कि जो आपकी कंसिस्टेंट सेल्स है वो इंक्रीज होती चली जाए। दैट इज क्लियर। नेक्स्ट वन इज द रीइंफोर्स द ब्रांड। दिस इज द नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रमोशन मिक्स। एक बार जब मार्केटर के द्वारा परचेजिंग कंप्लीट कर ली जाती है तो फिर प्रमोशन के हेल्प से जो मार्केटर है वो क्या करता है, अपने कंज्यूमर के साथ में एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप को मेंटेन करना चाहता है। इससे क्या होगा, जब ऐसा वो करता है तो जो उसका कंज्यूमर है वो एक लॉयल कंज्यूमर में कन्वर्ट हो जाता है। ये तरीका होता है और इसमें भी आप प्रमोशनल टूल्स का यूज़ करते हो और इस तरह से कस्टमर्स के साथ में रिलेशंस को एस्टेब्लिश करते हो जिससे कि वो कस्टमर आपके लॉयल कस्टमर्स में कन्वर्ट हो जाए। एग्जाम्पल के तौर पर जब आप रिटेल स्टोर्स में शॉपिंग करने जाते हो तो वहाँ जो एम्प्लॉइज़ हैं वर्किंग में वो आपसे पूछते हैं कि आपका ईमेल एड्रेस क्या है। ठीक है, ईमेल एड्रेस पूछने का मतलब क्या है उनका, उस ईमेल एड्रेस पर फिर वो उस पर्टिकुलर कस्टमर से या उस पर्टिकुलर कस्टमर को फॉलो अप करते हैं और जो भी एडिशनल प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन है या कोई भी उनके पास अगर प्रमोशनल ऑफर्स होते हैं तो वो उन ईमेल के मीडियम से कस्टमर्स को फॉरवर्ड कर दी जाती है। और इससे क्या होता है, जब कस्टमर को नई नई इन्फॉर्मेशन मिलती रहती हैं कंपनी के डिफरेंट प्रोडक्ट्स के रिगार्डिंग तो ऑटोमेटिकली वो उस कंपनी के साथ में अपने रिलेशंस को और स्ट्रॉन्ग करता चला जाता है और इस तरह से कंपनी का जो कस्टमर मार्केटर रिलेशनशिप है और स्ट्रॉन्ग होता चला जाता है और कंपनी का जो कस्टमर है वो लॉयल कस्टमर में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज अट्रैक्ट द कस्टमर्स। Sales promotion measures play an important role in attracting new customers for an organization. Usually, new customers are those persons who are loyal to other brands. Samples, gifts, prizes, and so on are used to encourage customers to try a new brand or shift their patronage to new dealers. तो आप जब कस्टमर्स को अपने प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट करना चाहते हो तो उसमें जो सेल्स प्रमोशन है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नए कस्टमर्स कौन से होते हैं, जो दूसरे ब्रांड्स के लिए लॉयल है और ऐसे लॉयल कस्टमर्स को आप अपने ब्रांड के लिए लॉयल बनाना चाहते हो तो उसके लिए आप डिफरेंट टाइप के सेल्स प्रमोशनल टूल्स जैसे कि सैम्पल्स, गिफ्ट, प्राइजेस इनका यूज करते हो जिससे कि कस्टमर्स को एनकरेजमेंट मिलता है कि उन्हें उस नए ब्रांड को ट्राई तो करना चाहिए और अपनी जो पैट्रोनेज है यानी कि जो अपनी पीरियोडिटी है वो नए डीलर की तरफ भी दी जानी चाहिए, नए प्रोडक्ट को उन्हें ट्राई करना चाहिए। ये पर्पस होता है सेल्स प्रमोशनल टूल्स का यूज करने का। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज टू इंड्यूस एग्जिस्टिंग कस्टमर्स टू बाई मोर। ये भी इसका पर्पस रहता है। आप डिफरेंट टाइप के प्रमोशनल टूल्स का यूज करते हो क्योंकि आप ये चाहते हो कि जो आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में आपके प्रोडक्ट्स को परचेज करें और इसके लिए आप डिफरेंट प्रमोशनल टूल्स जैसे कि सेल्स प्रमोशन, एडवर्टाइजिंग इनका एक प्रॉपर यूज भी करते हो। द नेक्स्ट वन इज द टू हेल्प द फर्म टू रिमेन कॉम्पिटिटिव, क्योंकि मार्केट में कॉम्पिटिशन बहुत टफ है और इस टफ कॉम्पिटिशन में अपने प्रोडक्ट की सेल्स को लगातार इंक्रीज करना दिस इज अ ग्रेट चैलेंज फॉर एनी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो उस पर्टिकुलर फर्म को कंपटीशन फेस करने में प्रमोशनल टूल्स बहुत हेल्पफुल होते हैं। डिफरेंट टाइप के प्रमोशनल टूल्स का यूज करते हुए फर्म प्रॉपरली कॉम्पीट करती है और अपने प्रोडक्ट की कंसिस्टेंट सेल्स को इंक्रीज करती चली जाती है। नेक्स्ट वन इज द टू इंक्रीज सेल्स इन ऑफ सीजन। सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है कि जब ऑफ सीजन रहता है किसी भी प्रोडक्ट के रिलेशन में तो उसकी सेल्स क्या हो जाती है, डाउन हो जाती है।
अब उस ऑफ सीजन में जो सेल्स डाउन हुई है उसको इंक्रीज करना, दिस इज अ चैलेंज फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। और इसमें हेल्पफुल होता है क्या, डिफरेंट प्रमोशनल एक्टिविटीज़। इनका यूज़ करते हुए ऑफ सीजन में भी फर्म अपनी सेल को मेंटेन कर सकती है या फिर इंक्रीज भी कर सकती है। जैसे ऑफ सीजन डिस्काउंट्स आपने देखा होगा, ऑफ सीजन ऑफर्स हैं, ये प्रोवाइड किए जाते हैं जिससे कि ऑफ सीजन में भी सेल्स को इंक्रीज किया जा सके। ओके, सो दीज ऑल आर द डिफरेंट objectives of promotion mix. Thank you.